नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की अनेक प्रकार की युति या योग बनते हैं, जैसे शनि सूर्य युति, शुक्र मंगल युति, सूर्य बुध का बुधादित्य योग, मंगल केतु का अंगारक योग, शनि चंद्रमा का विष योग और इस तरह के तमाम तरह के योग और युतियाँ। अब इनमें से कुछ योग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन पर शुभ प्रभाव डालते हैं और कुछ योग ऐसे होते हैं जो कि हमारे जीवन पर अशुभ प्रभाव डालते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी युति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सर्वथा शुभ प्रभाव ही देती है। कुंडली के किसी भी भाव में ये युति बने, हमेशा शुभ फल ही प्राप्त होता है। हालांकि छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में इस युति के शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाती है, लेकिन अशुभ प्रभाव वहाँ भी नहीं प्राप्त होता। तो ये युति है सूर्य गुरु की महायोग, राजा और महामंत्री का योग, ब्रह्मा और विष्णु का योग। ये युति ऐसी युति है जो सर्वथा शुभ फल देती है, केवल एक स्थिति में अशुभ फल देती है, जब राहु का प्रभाव इस युति पर पड़ता है। तो आइए समझते हैं इस युति के बारे में, इसके प्रभाव के बारे में और इस युति के बनने पर प्राप्त होने लाभों के बारे में। और वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको अपने जीवन में इस युति के बनने पर किस स्थिति में सर्वाधिक लाभ होगा, किस स्थिति में लाभ में कमी आएगी और फिर इसके लिए उपाय क्या करने होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं सूर्य गुरु युति के प्रभाव को। सूर्य गुरु युति को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ योग माना जाता है। ये योग एक ऐसा योग है जो हमेशा शुभ फल ही देता है। इस योग को ज्योतिष शास्त्र में जीवात्मा योग कहते हैं और नवम पंचम योग भी कहा जाता है। सूर्य को आत्मा, बल, तेज, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जीवन का कारक माना गया है। देवगुरु ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान सम्मान, उच्च पद, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक माने गए हैं। सूर्य हमें जीवन देते हैं। गुरु हैं जीव, गुरु हैं प्राण शक्ति और सूर्य है आत्मा, इसलिए इसे जीवात्मा योग कहते हैं। इस योग का पहला प्रभाव ये होता है कि ऐसे जातकों की जीवनी शक्ति बहुत ही मजबूत होती है, अर्थात ये योग दीर्घायु प्रदान करता है, आपकी आयु को लंबा करता है। जीवन के प्रति ऐसे जातकों का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। गोचर में ये योग बनने पर निश्चित रूप से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होती है। जीवन में सफलता, उच्च पद और धन प्राप्त होता है। विवाह और संतान का भी योग बनता है। देवगुरु को मेल प्लेनेट कहा गया है और देवगुरु संतान के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं। तो इस युति के बनने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पुत्र संतान की प्राप्ति का योग बनता है। यदि संतान की प्राप्ति होती है या आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि पुत्र की प्राप्ति होगी और ऐसा पुत्र अत्यंत भाग्यशाली होगा। सूर्य आत्मसम्मान के कारक हैं और देवगुरु ज्ञान के कारक हैं। तो सूर्य गुरु युति के बनने पर आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि तो होती ही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहता है। ऐसे जातक खुद पर तो विश्वास रखते ही हैं, इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह होता रहता है
और ऐसे जातक जहाँ भी पहुँचते हैं उस स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो जिस जातक के जन्म कुंडली में ये योग होता है, उसके जन्म लेते ही उसके पिता की भी भाग्योन्नति हो जाती है। पिता का सोशल स्टेटस बढ़ जाता है। साथ ही ऐसे जातक खुद भी बहुत अधिक मान सम्मान और धन अर्जित करते हैं। ऐसे जातकों का राज्य स्तर पर भी सम्मान होता है, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन राजनीति और राज्य के कारक हैं। ऐसे जातकों का बौद्धिक स्तर भी बहुत उच्च स्तर का होता है, क्योंकि बुध का गोचर भी या तो सूर्य के साथ ही होता है या फिर सूर्य के आसपास ही होता है। इस युति को नवम पंचम योग भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, सिंह राशि के स्वामी हैं, और देवगुरु नवम भाव धनु राशि भाग्य भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है। नवम भाव भाग्य स्थान और उच्च शिक्षा का भाव होता है। तो इस युति के बनने पर व्यक्ति का भाग्योदय तो होता ही है, उसकी संतान भी अत्यंत भाग्यशाली होती है। और ये युति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक ले जाती है। और चूंकि देवगुरु 12वें भाव मीन राशि विदेश भाव के भी स्वामी है, तो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी योग बनता है। अगर आप महिला हैं तो ये योग आपको उच्च शिक्षिता तो बनाएगा ही, आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेंगी। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेगा ये योग। और अगर गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब है आपका, तो आपका जॉब ऐसा होगा जिससे कि आप एक बड़े ऑफिस स्टाफ को कंट्रोल करने और उनसे कार्य कराने की क्षमता रखेंगी। कहने का अर्थ ये है कि आप जॉब या कैरियर के क्षेत्र में उच्च अधिकारी के पद पर सुशोभित होंगी। ऐसी महिलाएं जिनकी कुंडली में सूर्य गुरु योग बनता है, उन्हें ज्वेलरी इकट्ठा करने का बहुत बड़ा शौक़ होता है, महंगी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ होता है। और ऐसी महिलाएं अपने मायके और ससुराल दोनों ही जगह मान सम्मान प्राप्त करती हैं और कार्यस्थल पर भी इनका सम्मान होता है। अब आप ये समझें कि किन स्थितियों में ये योग सर्वश्रेष्ठ फल देता है। तो सूर्य एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, दशम भाव में दिग्बली होते हैं, गुरु पंचम और नवम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और लग्न में दिग्बली होते हैं। इसके अलावा देवगुरु द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश भाव के कारक भी होते हैं। तो इन सभी भावों में सूर्य और गुरु की युति बहुत बेहतर रिजल्ट देती है। हालांकि तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में इसके प्रभाव में थोड़ी कमी आती है। अब ये योग सिर्फ एक स्थिति ऐसी है जिसमें अच्छा प्रभाव नहीं देता है, और वो ये है कि अगर राहु का प्रभाव इस युति पर पड़े तो ये युति अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। जैसे कि सूर्य गुरु युति बने और उसमें राहु का भी गोचर हो, तो ऐसी स्थिति में राहु का उपाय कर लें। राहु के उपाय पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से राहु का उपाय समझ लीजिएगा और राहु का उपाय कर लेंगे तो सूर्य गुरु की युति जो है वो आपको जीवन में अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाली होगी। आपके प्रश्न आते हैं कमेंट्स में कि योग बनता है, राजयोग बनता है, लेकिन लाभ नहीं मिलता। तो उसका कारण है, आप नेट से अपनी कुंडली को डाउनलोड कीजिए, अपनी डाटा जो उसमें फीड कीजिए और कुंडली आपके सामने होगी। अब मैंने आपके सामने एक कुंडली रखी हुई है। इस कुंडली में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए ग्रहों के अंश बल दिए हुए हैं और कौन सा ग्रह वक्री है, कौन सा अस्त है, उसका भी संकेत दिया हुआ है। इसमें अगर कोई भी ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है अंश बल उसका,
तो वो बलवान स्थिति में है, और अगर इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो ग्रह कमज़ोर है, फिर आपको उसका उपाय करना होगा। अब आप जैसे इस कुंडली में देखिए तो यहाँ पर सूर्य का अंश बल है 4 डिग्री 23 मिनट 38 सेकंड। इसका मतलब ये है कि सूर्य बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है, बाल अवस्था में है। 6 डिग्री तक बाल अवस्था मानी जाती है, तो बहुत ही कमज़ोर हैं, और ऐसी स्थिति में आपको सूर्य का उपाय करना होगा, सूर्य को बलवान करना होगा। ऐसे ही देखिए मंगल 18 डिग्री से ज़्यादा हैं, तो जैसे ही 18 डिग्री से आगे बढ़ते हैं तो ग्रहों के बल में कमी आती जाती है। तो यहाँ मंगल भी कमज़ोर हैं, बुध भी कमज़ोर हैं, चंद्रमा भी कमज़ोर हैं। केवल देवगुरु ऐसे हैं जो कि 16 डिग्री 55 मिनट 15 सेकंड है अंश बल इनका, तो यहाँ पर देवगुरु बलवान स्थिति में है। और इसके अलावा इस कुंडली में शुक्र भी कमज़ोर, शनि भी कमज़ोर, राहु और केतु तो लगभग मृत अवस्था में है। केवल और केवल देवगुरु बलवान है इस कुंडली में, और सूर्य को आप बलवान कीजिए, सूर्य का उपाय कीजिए। तो अगर सूर्य कमज़ोर हैं आपकी जन्म कुंडली में या गुरु कमज़ोर हैं तो सूर्य की उपासना करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, सूर्य के लिए गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और प्रातःकाल सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके अर्घ्य दीजिए। पिता की सेवा करें, पिता का सम्मान करें, अपमान कभी भी ना करें। और अगर गुरु कमज़ोर हैं तो गुरु के लिए भी माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों की सेवा करें, सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके अलावा घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति कोई है उसकी आप मदद करें। स्नान करें तो पानी में आधा चम्मच हल्दी डाल करके स्नान करें। मस्तक पर केसर का या हल्दी का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्रों को धारण करें, और हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो सूर्य और गुरु को बल मिलेगा, और फिर आपको इस युति के बनने का पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।